तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये क्लास और समझते हैं कि मानव हृदय किस तरह से कार्य करता है, इसका वर्किंग कैसे होता है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव हृदय, इसको बताने से पहले कुछ दो चार टर्म्स हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ होता है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण क्या होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। रक्त यानी ब्लड, परिसंचरण, सबसे पहले आप समझिए संचरण क्या होता है। संचरण का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई वेसल है, ये कोई नली है, ट्यूब है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये संचरित हो रहा है, यानी फ्लो कर रहा है, जा रहा है। और ये संचरण जो है लगातार चलते रहता है, ये रुकता नहीं है, लगातार चलते रहता है। इम्प्योर ब्लड हो या प्योर ब्लड हो, ये संचरण बार बार चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है रक्त का परिसंचरण हो रहा है। ये डाउट क्लियर हो गया। और एक चीज़ इसके बारे में मैं बता दूं, रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले बताया विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रक्त परिसंचरण का ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो विलियम हार्वे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने बताया है रक्त O2 के मिलने के बाद रेड हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि रक्त का कलर कैसा होता है, क्वेश्चंस आते हैं कि रक्त का कलर कैसा होता है। यानी ब्लड का जो कलर है वो जनरली हम लोग रेड देखते हैं, ठीक है, रेड तो होता ही है, लेकिन रेड तभी होता है जब वो O2 के संपर्क में आता है। ब्लड यानी हमारा जो ब्लड मैन्युफैक्चर होगा हमारे शरीर में, वो तभी रेड होगा जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। उसके पहले ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा मैंने लिखा है मानव हृदय 4 चैम्बर का होता है। अब आ गए हम लोग पॉइंट पे। मानव हृदय आज हम लोग को पढ़ना है। और मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब मैं मानव हृदय का यहाँ चित्र बनाऊंगा और उसके बारे में सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी आपको मैंने बता दिया कि मानव हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब समझते हो आप, जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उनको मैमल कहते हैं। यानी जो स्तनपान बच्चों को कराते हैं उस तरह के जो जीव है वो उनके जो हृदय होते हैं प्रायः 4 कोष्ठीय यानी 4 चैम्बर्स वाले होते हैं। इसके अलावा जैसे पक्षी होते हैं उनके भी 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। और अगर मछली के बारे में बात करें तो उनका हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठीय यानी 2 चैम्बर्स के होते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा हमने लिखा है हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चे का क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार एक नॉर्मल चीज़ दे दिया गया है कि 1 मिनट में किसी भी नॉर्मल आदमी का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। ये फिक्स्ड नहीं है कि 72 बार ही धड़केगा, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ दे दिया गया है। किताब में आप क्वेश्चन करेगा, आपको 72 पे ही टिक मार्क करना होगा। ऐसे 72 to 80 होता है। बाय द वे कभी 90 भी चला जाता है घबराहट में, कभी 100 भी चला जाता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करेगा, हमेशा नहीं रहना चाहिए। फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी 72 होगा, कभी 80 होगा, कभी 100 भी हो सकता है, लेकिन वो फिर फ्लक्चुएट करके 72 पे आ जाना चाहिए या फिर 80 तक आ जाना चाहिए। नॉर्मल यही होता है। यानी मानव हृदय जो है 72 बार 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में धड़कता है। और मानव हृदय जो धड़कता है उसको हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? हम लोग मापते हैं उसको स्टेथोस्कोप। ये एक ऐसा यंत्र है जो सभी डॉक्टर्स अपने गले में लटकाकर घूमते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ कान में लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो प्रेस करके वो जो हमारा हार्ट का जो है धड़कन को वहाँ पे वो देखते हैं कि सही धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। तो उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप, और जनरल भाषा में हम लोग उसको आला बोलते हैं, आला। ठीक है? और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग सेट की तरह काम करता है। ठीक है? और वो ब्लड को पंप करता है, इस तरह से पंप करता है। तो जब वो पंप करता है तो उसमें कुछ आवाज़ भी आती है, और वो आवाज़ के बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो कौन सा आवाज़ होता है? उस आवाज़ को हम लोग बोलते हैं लब डब। आप लोग इसको याद रखना, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? लब डब। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आप देख लो, ये मैंने हार्ट का एक फिगर बनाया है, सिंपल सा फिगर है, इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। सबसे पहले आप देख लो, ये कुछ इस स्टेप का बना हुआ है, इसमें 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। क्लियर? 4 पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया था 4 प्रकोष्ठ होते हैं हमारे मानव हृदय के, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब इसमें समझना क्या है कि आप एक चीज़ जानते होंगे कि धमनी और सीरा क्या होता है। एक एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। धमनी और सीरा आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज फिर आप जान लो कि जो 2 चीज़ होता है, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। ठीक है? सीरा में इम्प्योर ब्लड रहता है और धमनी में प्योर ब्लड होता है। क्लियर है? सीरा में इम्प्योर ब्लड, यानी रखो वहाँ पे, सीरा में इम्प्योर ब्लड होता है और धमनी में प्योर ब्लड होता है। अब आगे समझते हैं। ये 4 पार्ट क्लियर हो गया, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है? अब इसमें ब्लड कैसे काम करता है, कैसे जाता है, किस तरह से पूरे बॉडी में ये ब्लड जो है रोटेट होता है, फ्लो होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले आप समझ लो कि बायां नहीं, दायां साइड जो होता है, दायां साइड से ये जो है हार्ट का फंक्शन स्टार्ट होता है। दायां साइड से, दायां साइड मतलब राइट हैंड साइड से। तो दायां आलिंद और दायां निलय आपको दिख रहा है। दायां आलिंद जो होता है, यहाँ से एक सीरा इसमें लगा हुआ रहता है, आप देख रहे हो यहाँ से सीरा दायां आलिंद से लगा हुआ है, यहाँ से ब्लड आएगा। सीरा क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है वो इम्प्योर होता है, वो प्योर नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो इम्प्योर हुआ। वो इम्प्योर ब्लड जो है वो सीरा से होते हुए सीधे कहाँ जाएगा? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में, और दायां आलिंद में जैसे ही पहुंचेगा वहां से एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ रहता है, यहाँ पे बल्ब का मुंह नीचे की ओर रहता है, यानी ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन ये बल्ब का जो मुंह इस तरह से बना हुआ रहता है कि ये वापस इसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि ये नीचे की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। यहाँ से ब्लड इसमें दायां निलय में पहुंच जाएगा। दायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा? दायां निलय में। लेकिन दायां निलय से फिर वापस दायां आलिंद में ब्लड नहीं जा सकता। कुछ इस तरह से संरचना बना हुआ रहता है। तो जैसे ही दायां निलय में ब्लड पहुंचा, अभी भी इम्प्योर ब्लड है। क्लियर है ना? सीरा में इम्प्योर ब्लड रहता है, सीरा से दायां आलिंद में गया, दायां आलिंद से दायां निलय में ब्लड सर्कुलेट हुआ, और जैसे ही दायां निलय में पहुंचा, आपको मैं बता दूं, जो निलय होता है, हार्ट का पार्ट जो निलय होता है, वहीं से वही ब्लड पंप करता है। ब्लड का पंपिंग कहाँ से होता है पूछेगा क्वेश्चन, तो निलय से होता है, बायां हो या दायां हो, ब्लड का पंपिंग निलय से होता है। तो जैसे ही दायां निलय में ब्लड पहुंचा, यहाँ से पंप किया, और पंप करने के साथ ही यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बल्ब लगा हुआ है, ये पंप करना स्टार्ट किया, और ये ब्लड ऊपर की ओर होते हुए किसके द्वारा? पल्मिनरी अरोटा इसको बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी इसको बोलते हैं। ये जो धमनी दिख रहा है, इस धमनी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, इसलिए क्योंकि ये धमनी सीधे जाके कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुस में। फुफ्फुस का मतलब होता है हमारा फेफड़ा। ठीक है? तो ये फेफड़े वाला जो धमनी है, सीधे ये ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेके कहाँ चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? सिरा से इम्प्योर से आएगा कहाँ? दायां आलिंद में, और दायां आलिंद में भी इम्प्योर ही रहेगा, और यहाँ से वॉल्व से होते हुए दायां नीले में पहुँचेगा, और दायां नीले से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दायां नीले में ब्लड जो है पंप करता है, और जैसे ही ब्लड दायां नीले से जैसे ही ब्लड जो है पंप करेगा, वो पंप करके ये वॉल्व से होते हुए जो फुफ्फुस धमनी जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी अरोटा बोलते हैं, उससे होते हुए सीधे जाके फेफड़ों में वो चला जाता है। क्या चला जाता है? इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड फेफड़े में क्यों जाता है? इम्प्योर ब्लड फेफड़े में क्यों जाता है? तो हर चीज़ का एक एनाटॉमी है, एक सिस्टम है। तो इसको हम जानते हैं कि फेफड़े में जो है इम्प्योर ब्लड क्यों जाता है। फेफड़ा
जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं क्लास लूँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप यह नासिका गुहा से श्वास लेते हैं, उसके बाद ट्रेकिया से होते हुए जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं वो सीधे चला जाता है ब्रोंकाई, 2 भाग में विभक्त होता है, ब्रोंकाई उसको बोलते हैं, और वो 2 भाग जो है बहुत सारे जाल की तरह फैला हुआ रहता है जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और उस ब्रोंकियोल्स के एंड पार्ट में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोली, और उस एल्वियोली के पास क्या होता है, वो जैसे ही आप जो एयर इनहेल करोगे, एल्वियोली क्या करता है, वो सारे एयर्स में से ऑक्सीजन को छान के वहां पर रख लेता है और बाकी सबको रिटर्न कर देता है। तो एल्वियोली के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और उसी ऑक्सीजन के पास क्या पहुंचता है, ये इम्प्योर ब्लड पहुंचता है, किसके थ्रू, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, यानी पिल्मोनरी ग्लैंड, पिल्मोनरी एरोटा के द्वारा वो सीधे कहाँ पहुंचता है, इम्प्योर ब्लड फेफड़े के एल्वियोली के पास, और वहां से ऑक्सीजन को वो कैप्चर करता है, ग्रहण करता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है इम्प्योर ब्लड क्या है, प्योर ब्लड बन जाता है। इम्प्योर ब्लड क्या बन जाता है, प्योर ब्लड बन जाता है, बस उसी का तो काम है। तो जैसे ही इम्प्योर ब्लड क्या बनेगा, प्योर ब्लड बनेगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो रेड कलर में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे समझते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड बनेगा, वो इस रास्ते से कहाँ जाएगा, बायां आलिंद में इंटर करेगा। तो जैसे ही प्योर हुआ वो इस रास्ते से होते हुए सीधे बायां आलिंद में पहुंचेगा, और ये बायां आलिंद में भी एक बल्ब लगा हुआ रहता है, इस बल्ब के थ्रू जो है ब्लड जो है प्योर ब्लड बायां नीले में प्रवेश करेगा, और बायां नीले में जैसे ही प्रवेश करेगा, मैंने बताया था नीले का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो जैसे ही नीले में प्रवेश करेगा यहाँ से ब्लड को ये पंप करेगा, और इस वाल्व के साथ होते हुए इस धमनी को जिसको हम लोग महाधमनी भी बोलते हैं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, उस रास्ते से बाहर निकल जाती है, और ये ब्लड जो है प्योर ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड जो है प्योर ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। तो ये पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम है हमारे हार्ट का जो इस तरह से काम करता है। यानी एक सिंपल से भाषा में आप समझ सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड सीधा से दायां आलिंद में आता है, फिर दायां नीले में जाता है, फिर यहाँ से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ों में पहुँचता है, और फेफड़ों में वहाँ से ऑक्सीजन लेकर प्योर हो जाता है ब्लड, और प्योर होने के बाद इस रास्ते से बायां आलिंद में आता है, और बायां आलिंद से सीधे चला जाता है बायां नीले में, और यहाँ से पंप होता है, पंप होने के बाद सीधे महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड हमारा सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह से हमारे बॉडी में हमारा जो शरीर में ब्लड का जो है परिसंचरण होता है, किसके द्वारा, हमारे हार्ट के द्वारा। हार्ट का फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। दोस्तों आशा करता हूँ सिंपल से भाषा में आप ये समझ गए होंगे आज के इस विषय में कि किस तरह से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हार्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर और फर्दर कोई क्वेश्चन हो हार्ट से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और अगला क्लास में लेने जा रहा हूँ वो रक्त से रिलेटेड होगा, यानी ब्लड के बारे में नेक्स्ट क्लास में वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।